मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शोभा गौतम, सहायक आचार्य सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा से। आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र के दोष। पिछले वीडियो में हमने लोकतंत्र के गुणों के बारे में बात की और हमने देखा कि जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है वो अन्य शासन व्यवस्थाओं की तुलना में बहुत अधिक गुण उसमें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के भी अपने कुछ दोष हैं और आज हम उन दोषों के बारे में ही चर्चा करेंगे। सबसे पहला दोष हम लेते हैं अयोग्यता की पूजा, या हम कहें मूर्खों का शासन। देखिए, लोकतंत्र को मूर्खों का शासन भी कहा जाता है और जो कार्लायल थे, यूरोप के एक विद्वान हुए हैं, उनका ये कहना था कि विश्व में एक योग्य व्यक्ति के साथ लगभग 9 मूर्ख होते हैं और सभी को समान राजनीतिक शक्ति देने का परिणाम मूर्खों की सरकार की स्थापना होती है। हमने देखा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होता है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति का एक वोट माना जाता है, चाहे वो उसमें अधिक योग्यता हो चाहे कम योग्यता हो। लेकिन हम जानते हैं कि योग्यता की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान नहीं होते। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अधिक योग्य होते हैं और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी योग्य नहीं होते। तो होना तो ये चाहिए कि व्यक्ति को उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग वोट देने का अधिकार हो, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होता है और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में संख्या पर अधिक बल दिया जाता है बजाय के गुणों के। इसीलिए लोकतंत्र को मूर्खों की सरकार कहा जाता है। कई बार आपसे ये पूछ लेते हैं कि लोकतंत्र को मूर्खों की सरकार क्यों कहते हैं, तो उसका कारण यही है कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को समान राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है। सभी व्यक्तियों को, चाहे उनकी योग्यता कैसी भी हो, उनको एक ही मत देने का अधिकार होता है। लेकिन ये व्यवहारिक बात है कि सभी व्यक्ति योग्यता की दृष्टि से समान नहीं होते। इसीलिए जो लैकी हैं, लैकी का ये कहना है कि लोकतंत्र निर्धनतम, अज्ञानतम और अयोग्यतम लोगों की सरकार होती है। इसके अलावा आप देखिए, जैसे कोई भी कार्य है, जैसे कि चिकित्सा का कार्य है या शिक्षण का कार्य है, भवन निर्माण का कार्य है, तो इन सभी कार्यों को हम एक कला मानते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो व्यक्ति इन कार्यों को कर रहा है उसमें एक विशेष तरह के गुण होंगे। तो इस तरीके से जो शासन कार्य है वो भी एक कला है। लेकिन वास्तव में लोकतंत्र में शासन शक्ति ऐसे व्यक्तियों के हाथ में आ जाती है जिन्हें कि शासन करने की कला का कोई ज्ञान नहीं होता। जैसे कि अगर मान लीजिए हम बात करें प्रशासनिक अधिकारियों की, तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो परीक्षा पास करके आए होते हैं, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है, तो उन्हें प्रशासन कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी होती है। लेकिन लोकतंत्र में तो जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी लोकप्रियता के आधार पर जनता से निर्वाचित होकर आते हैं, तो उन्हें शासन कार्य की कोई जानकारी नहीं होती। इसलिए लोकतंत्र को बुद्धिहीन और अज्ञानियों का शासन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दल प्रणाली का अहितकर प्रभाव। देखिए, लोकतंत्र का जो संचालन है वो पॉलिटिकल पार्टीज के बेस पर किया जाता है कि चुनाव में जो प्रतिनिधि खड़े करती हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी करती हैं। सरकार बनाने का कार्य राजनीतिक दल करते हैं बहुमत के आधार पर। तो इस तरीके से लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है और हम ये भी कहते हैं कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के कारण ही जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनका कई बार नेगेटिव प्रभाव भी जनता पर पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि ये राजनीतिक दल हैं इनका एकमात्र उद्देश्य होता है शासन शक्ति प्राप्त करना। तो शासन शक्ति प्राप्त करने के लिए ये गलत तरीके भी अपनाते हैं, जनता को भ्रामक शिक्षा भी प्रदान करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि चुनावों के समय जो वातावरण है, राजनीतिक वातावरण, वो बहुत अधिक विषैला हो जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। तो जो वास्तविक उद्देश्य होता है
कि जनता की भलाई का जो लोकतंत्र का मेन मोटो है कि शासन ऐसा हो जो जनहित में कार्य करे, जनता के प्रति उत्तरदायी हो, तो शासन व्यवस्था का वो लक्ष्य कहीं ना कहीं गौण हो जाता है और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो छल कपट को अपनाकर किसी भी तरीके से शासन सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करती है। तो चूंकि लोकतंत्र के लिए पॉलिटिकल पार्टीज अनिवार्य हैं, तो राजनीतिक दलों की जो बुराइयां हैं वो बुराइयां डेमोक्रेसी में भी आ जाती हैं। नेक्स्ट है भ्रष्ट शासन व्यवस्था। लोकतंत्र को भ्रष्ट शासन व्यवस्था इसलिए कहा गया है क्योंकि लोकतंत्र में हम ये कहते हैं कि बहुमत शासन करेगा, लेकिन बहुमत अल्पमत के हितों को भी ध्यान में रखेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो लोकतंत्र में जो शासन कार्य है वो एक पॉलिटिकल पार्टीज की इच्छा अनुसार ही होता है, और ये देखा जाता है कि जो लोग उस पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव जितवाने में सहायक रहे हैं, जीतने के बाद सरकार उन लोगों को विशेष रूप से सहायता पहुंचाती है। और कई बार जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो चुनाव जीतने के लिए गलत तरीके भी अपनाते हैं। जैसे कि हम ये बात करते हैं कि पॉलिटिक्स, हमारी जो पॉलिटिक्स है उसमें आजकल क्रिमिनल्स की भूमिका बढ़ती जा रही है या धन की भूमिका बढ़ती जा रही है। तो राजनीति में धन और अपराधियों का ये जो साठगांठ हो गई है, ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की जो बुराइयां हैं उन बुराइयों के कारण ही आई है। नेक्स्ट है सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय। लोकतंत्र में धन और समय का अपव्यय इस दृष्टि से होता है कि जिन कानूनों का निर्माण केवल कुछ दिनों में किया जा सकता है, चूँकि लोकतंत्र में कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल होती है। कोई भी जो बिल रखा जाएगा, पहले उसे विधानसभा या संसद में उस पर एक लंबा डिस्कशन होता है, और इसलिए कई बार कानून निर्माण में अनेक वर्ष लग जाते हैं, जबकि उस कानून का निर्माण कम समय में किया जा सकता है। इसीलिए जो ब्राइस है उन्होंने लोकतंत्र की तुलना एक ऐसी समिति से की जिसमें 7 सदस्य 7 दिनों में उतना ही कार्य करते हैं जितना एक व्यक्ति एक दिन में करता है। इसके अलावा जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, मतदाता सूचियां तैयार की जाती हैं, उन्हें पब्लिश करवाया जाता है, तो इसमें बहुत अधिक सार्वजनिक धन का अपव्यय भी होता है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक समानता एक भ्रम। हम बात कर रहे थे कि लोकतंत्र समानता के आदर्श पर कार्य करता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये कि लोकतंत्र में अगर हम चुनावों की बात करें तो चुनाव जीतने का जो कार्य है वो पैसे के बल पे किया जाता है, और इसलिए लोकतंत्र में निर्वाचन में खड़ा होना, चुनाव में खड़े होना एक निर्धन व्यक्ति के बस की बात नहीं है। वही व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है जो धन संपन्न हो। इसलिए लोकतंत्र में जो सरकार बनाते हैं लोग, वही लोग सरकारी प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे जो धन की दृष्टि से संपन्न है। इसके अलावा चुनाव में चूंकि धन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और चुनाव जीतने के लिए जो धनवान लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को धन भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो जब सरकार बन जाती है तो सरकार बनने के बाद ये जो लीडर्स हैं, जिन लोगों के द्वारा इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की गई, उस वर्ग विशेष के हित के लिए ये कार्य करते हैं। तो हम बात तो करते हैं कि लोकतंत्र में समानता है, लेकिन चूंकि व्यवहार में आर्थिक समानता की स्थापना नहीं है, इसलिए आर्थिक समानता नहीं होने के कारण चाहे वो प्रेस हो, मीडिया हो, इन सब पर जो धनिक वर्ग है उसका ही अधिकार स्थापित रहता है। तो जब बर्क ने ये कहा है कि लोकतांत्रिक समानता केवल एक प्रपंच मात्र है, वास्तव में लोकतंत्र में समानता जैसी कोई चीज़ नहीं होती। नेक्स्ट है सर्वतोमुखी प्रगति की असंभावना। अभी हमने ये बात की थी पिछले वीडियो में कि लोकतंत्र में चूंकि स्वतंत्रता दी जाती है और स्वतंत्र वातावरण में कला का विकास भी अच्छे तरीके से हो सकता है,
लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि लोकतंत्र की तुलना में जो राजतंत्र या कुलीन तंत्र है उनमें अधिक कलाओं का विकास होता है। जैसे अगर हम हमारे भारत की ही बात करें तो जब हमारे देश में मुगल काल रहा उस समय आप देखिए कि अगर हम कंपैरिजन करें तो मुगल काल में कलाओं का बहुत विकास हुआ था, संगीत का बहुत विकास हुआ, साहित्य का बहुत विकास हुआ। तो चूंकि जो शासक वर्ग होता है वो इन साहित्यकारों को, कलाकारों को और विद्वानों को प्रमोट करता है, इन्हें प्रोत्साहन देता है, इन्हें विशेष रूप से सुविधाएं प्रदान करता है। इसलिए राजतंत्र और कुलीन तंत्र में कलाओं का अधिक विकास होता है एज कंपैरिजन टू लोकतंत्र। नेक्स्ट है अनुत्तरदायी शासन। लोकतंत्र को अनुत्तरदायी शासन इसलिए कहा गया है क्योंकि हम ये मानते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। लेकिन चूंकि लोकतंत्र सभी के प्रति उत्तरदायी है तो आलोचक ये कहते हैं कि सबके प्रति उत्तरदायी होने का अर्थ है किसी के प्रति उत्तरदायी न होना। और लोकतंत्र में यही होता है कि जो शासक वर्ग है वो अपने उत्तरदायित्व को एक दूसरे के ऊपर टालते रहते हैं और इसलिए लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था व्यवहार में अगर देखा जाए तो एक अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट है राजनीतिक शिक्षा भ्रामक। ये कहा जाता है कि लोकतंत्र जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करता है, लेकिन वास्तव में लोकतंत्र में जनता को भ्रमित राजनीतिक शिक्षा प्रदान की जाती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता को जो राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं और पॉलिटिकल पार्टीज जनता के सामने किसी भी बात को कभी भी उस रूप में नहीं रखती जैसा कि वो तथ्य रूप में होती है, बल्कि हर पॉलिटिकल पार्टी ये प्रयास करता है कि वो जब जनता के सामने कोई बात रखे तो उसको इस तरीके से रखे ताकि उस पॉलिटिकल पार्टी को अधिक से अधिक बेनिफिट हो सके। और ये चीज़ हम चुनाव के समय विशेष रूप से देखते हैं कि चुनाव के समय जो विपक्षी दल हैं वो समस्याओं को बहुत ही विकृत रूप में जनता के सामने रखते हैं। तो इन सब चीज़ों से नागरिकों को शिक्षा नहीं मिलती है, बल्कि नागरिक ऐसी बातें सीखते हैं जो उनके सार्वजनिक जीवन के लिए हानिकारक होती हैं। नेक्स्ट है मतदाताओं की उदासीनता। लोकतंत्र की सफलता इस बात पे डिपेंड करती है कि अधिक से अधिक लोग मतदान करें और जो सरकार बने वो सभी लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब वोटिंग होती है, जब मतदान का दिन होता है या तो उस समय बहुत ही कम व्यक्ति मतदान का प्रयोग करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा दोष है लोकतंत्र का कि जो अधिकार दिया गया है जनता को, जिसके माध्यम से वो सरकार को चुन सकती है, उस अधिकार का प्रयोग ही केवल मात्र 50% जनता ही अपने वोटिंग राइट्स का प्रयोग करती है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि जो सरकार बनती है वो सही अर्थों में जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती और जो शासन की शक्ति है वो अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में आ जाती है। नेक्स्ट है पेशेवर राजनीतिज्ञों का विकास। लोकतंत्र में ये उम्मीद की जाती है कि जो योग्य व्यक्ति हैं, जो ईमानदार व्यक्ति हैं, वही व्यक्ति राजनीति में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये देखा गया है कि जो जनरली परिश्रमी व्यक्ति हैं, कार्यकुशल व्यक्ति हैं, वो राजनीति में आना पसंद नहीं करते हैं। इसके बजाय जिन व्यक्तियों को लगता है कि वो किसी अन्य क्षेत्र में किसी अन्य व्यवसाय को नहीं अपना सकते, वो ही व्यक्ति राजनीति को एक व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं। और उनका जो लक्ष्य होता है वो जनसेवा नहीं होता, बल्कि उनका लक्ष्य होता है किसी न किसी प्रकार से आर्थिक शक्ति प्राप्त करना। तो इस तरह का ये जो सोच है या इस तरह की ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति के कारण लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट है युद्ध एवं संकट के समय निर्बल। जब युद्ध और संकट का समय होता है तो ये जरूरी होता है कि जो भी डिसीजन है वो शीघ्रता से लिए जाएं, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं हो पाता। युद्ध और संकट के समय लोकतांत्रिक सरकारें निर्बल सिद्ध हुई हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकारें
युद्ध और संकट के समय क्विक डिसीजन लेने में असफल रही है। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो 1914 में जर्मनी के सम्राट ने बेल्जियम पर आक्रमण करने का निश्चय फटाफट ही कर लिया था, लेकिन जो ब्रिटेन की संसद थी वो कई दिनों तक इस बात पर वाद विवाद करती रही। तो ये लोकतंत्र का एक दोष है कि चूंकि लोकतंत्र विचार विमर्श में विश्वास करता है, सबको साथ लेके चलने में विश्वास करता है, तो कई बार युद्ध और संकट के समय जबकि तुरंत निर्णय लेना जरूरी होता है देश हित के लिए, लोकतंत्र इस कार्य में असफल रहता है। और इसीलिए जो साराटोरी है, साराटोरी का ये कहना है कि अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना में प्रजातंत्र अधिक जटिल और अधिक दुर्बोध शासन है। थैंक यू।